रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के हाई फाई ऑडिटोरियम में, जहां पर गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एक मशहूर सिंगर अलेक्जेंडर जी, जिन्होंने डाकिया डाक लाया गीत गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अलेक्जेंडर जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद शर्मा जी। मैं INS न्यूज़ की तरफ से, आप सब की तरफ से और हम सारे संगीत प्रेमियों की तरफ से आपका दिल से, तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपको कोटि कोटि कि आप हम जैसे कलाकारों को, कलाकार तो नहीं करूंगा अपने आप को, कलाकार तो सभी हैं, लेकिन अपने छोटा सा जो भी हुनर पेश कर पाता हूं उसको आप दूर दूर तक अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं। लाख लाख धन्यवाद आपका। ये जो इतना आप खो गए थे, परफॉर्मेंस भी कर रहे थे, उसके साथ एक चिट्ठी हाथ में लेके, ये सब कहाँ सीखा आपने? सर, कुछ तो सिंस बर्थ कुछ ब्लड में चीज़ें आती हैं ख़ानदान से अपने। जैसे मेरे फादर अच्छे म्यूजिशियन थे, सिंगर रहे। और आज जो गीत मैंने प्रस्तुत किया, यूँ तो मैं किशोर दा का जन्मों से भक्त हूँ। जब से इस ज़मीन पे आया अपने फादर से सुनता हुआ आया, उनके गीत सीखे उनसे। और कुछ सालों से जब से ये कराओके सिंगिंग मंच स्टार्ट हुए हैं, तब से मैं गा रहा हूँ। तो किशोर दा को ही फॉलो करके थोड़ा बहुत जो भी गा पाता हूँ आप सबके सामने पेश करता हूँ। लेकिन आज का जो ख़ास गीत था, ये गीत ऐसा था जो मैंने कभी नहीं गाया अपनी लाइफ में। आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने इसको परफॉर्म किया और उसके पीछे एक कारण और ख़ास मकसद ये था कि पिछले गुज़रे ज़माने में जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे, तो चिट्ठियों का ज़माना हुआ करता था, तारों का ज़माना हुआ करता था। आज का मॉडर्न ज़माने में वो सारी चीज़ें लोप हो चुकी हैं, खो चुकी हैं, क्योंकि पेजर आया, मोबाइल आया, ईमेल आ गया, अब तो कोई पूछता ही नहीं। लेकिन वो ज़माना और वो खुशी एक अलग दौर था, जब लोग चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे कि उनके परिवार वाले उन्हें चिट्ठी लिखेंगे। तो मेरा एक माध्यम था लोगों को पीछे फ्लैशबैक में लेके जाने का। वो चीज़ें हम उसे कंडेम नहीं कर सकते, क्योंकि वही हमारा बेस था, हमारे बुज़ुर्ग हमारा बेस हैं, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। उनसे ही बहुत सारी चीज़ों की प्रेरणा हम लोगों को मिलती है। तो आज जो भी मैं थोड़ा बहुत पेश कर पाया, मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सबको पसंद आया, मैंने गाया। आपका हमारा सबका दौर गुजरा है जब चिट्ठी आती थी, पोस्ट कार्ड आता था, अंतर्देशीय पत्र आता जी था। आपके पास जब डाकिया आता था कुछ लेके, कैसा महसूस होता था? सर, देखिए, चाहे लोग सीमा पे तैनात हों, चाहे लोग अपने घरों में बैठे हों, वो दौर एक ऐसा था कि पोस्टमैन और डाकिए का इंतज़ार, मैं समझता हूँ, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड करता था। पहले ज़माने में भी पोस्टमैन थे, पोस्टमैन आज भी हैं, लेकिन उनकी वक़्त हम ही लोगों ने कम कर दी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। मॉडर्न ज़माना ज़रूर है, लेकिन हम पुरानी चीज़ों को भुला नहीं सकते। मेरे मन में भी वो बहुत खुशी होती थी, क्योंकि मेरे अपने रिलेटिव्स बहुत लोग थे ऐसे, जो दूर-दराज़ होके हम लोगों को चिट्ठी लिखा करते थे। हम लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। एक क्रेज़ अलग होता था, जैसे ही बेल बजती थी, हम दूर से देखते थे, है ना, मेल आ रही है या वो आ रहा है, पोस्टमैन आ रहा है, बेल बजी है, और वो सिग्नेचर भी कराता था अगर कोई मनी ऑर्डर भी आता था। तो वो एक दौर ऐसा था कि मन में खुशी होती थी, अब वो चिट्ठी आई है तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। लिखते थे सर, समय निकालते थे। आज तो टेक्स्ट मैसेज कर दिया, अब वो बात नहीं रही। लेकिन वो दौर इतना बेहतरीन दौर था, वो ज़माना ऐसा था कि हम उसको चाह कर भी नहीं भुला सकते। उनसे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। धन्यवाद सर। बहुत खूब। आप कोई जाना मत यहीं से। हमारे साथ मौजूद हैं एक मशहूर सिंगर रेणु नेगी जी। रेणु जी, कैसा दौर था वो चिट्ठियाँ जब आती थी? जी, जैसे इन्होंने बताया अलेक्जेंडर जी ने, तो बहुत ही मतलब हम लोग वेट करते थे। मेरे तो जैसे गांव से अगर आती थी उस तरफ से पहले, तो अब तो गांव भी सब वैसे ही हो गए हैं, सब पलायन करके शहरों में पहुंच गए हैं। लेकिन पहले वेट करते थे, एक एक महीने, डेढ़ डेढ़ महीने में मतलब आना है, चिट्ठी ने आना है। बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद फिर हमने रिप्लाई करना उनको, फिर वो एक महीने तक वहाँ वेट करते थे। जब चिट्ठियाँ पढ़ते थे बहुत अच्छा लगता था। उसी से पता चलता था कि हमारे कोई मतलब जो भी रिश्तेदार हैं हमारे जानने वाले, उनकी सुख दुख का उसी से पता चलता था। तो अब यही है कि बस उसी से फिर हम लोग जुड़े हुए थे। अब तो इतना सब है कि इतने सारे मीडिया हो गए हैं हमने जुड़ने के, लेकिन फिर भी सब अलग अलग है। उस टाइम चिट्ठी के माध्यम से भी थे, लेकिन फिर भी एक मतलब सब आपस में जुड़े रहते थे, क्लोज रहते थे। आजकल तो रिलेशन भी ऐसे ही हो गए हैं। तो इतना सब अपने बिजी हैं, कोई टीवी में, कोई रेडियो में, कोई किसी में, मतलब उसमें हो गए, FM सुन रहे हैं, कोई फ़ोन में देख रहे हैं, कोई मीडिया में, मतलब अलग अलग तरीके हैं। पर वो दौर तो बहुत ही अच्छा था, बचपन का याद आता है अभी भी। अब वैसा नहीं आ सकता कभी, पर यह है कि अभी भी ठीक है। अब टाइम है ही नहीं किसी के पास, सब कुछ है, सब कुछ हमारे पास, क्या कहते हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन टाइम्स नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं है किसी से बात करने के लिए। पहले वो चिट्ठियों के इस पे ही हम रुके रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। अभी भी ठीक है, वो पहले का दौर था, ये अब का दौर है। जी जी, दोनों दौर दौर ठीक है बदलते जी, रहते हैं। बदलते रहते हैं। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है आज के कार्यक्रम के आयोजक राकेश जी। राकेश जी, कैसा दौर था वो चिट्ठी वाला? वो दैट वाज द गोल्डन पीरियड। वो सुनहरी दौर था जिसको आज भी याद करते हैं। चाहे आज की जनरेशन को वो दौर
का पता नहीं है, क्योंकि अब वो ख़तों का ज़माना है नहीं। लेकिन उस जो ख़तों का ज़माना था उस पर शायरों ने भी बहुत कुछ लिखा, और वो जो ख़त का दौर था उसकी वेट की जाती थी। वो मेरे को आज भी याद है बचपन में कि दिन में 2 बार डाकिया आया करते थे, एक सुबह 11 साढ़े 11 बजे और शाम को 4 साढ़े 4 बजे या 5 बजे क्या। तो वो वेट किया करते थे, और जिस घर के आगे जाके डाकिया खत फेंका करते थे तो उत्सुकता रहती थी कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। वो चीज़ें वो पढ़ना पूरे परिवार का, सबके बैठ में पढ़ना, क्योंकि उस समय बुजुर्ग कई पढ़े लिखे नहीं भी होते थे, तो वो डाकिए से ही चिट्ठी पढ़ाया करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि डाकिया ही पढ़ चिट्ठी, और जब कोई खुशखबरी आती थी तो पूरे गांव में उसकी मिठाई तक बांटी जाती थी। वो ख़तों का दौर जो था वो गोल्डन पीरियड था। बहुत खूब। आपने सुनी उस दौर की यादें, जब चिट्ठियाँ आती थी, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र। मुझे भी अपना वो दौर याद आ गया। हमारे तो जो स्कूल के रिजल्ट्स थे वो पोस्ट कार्ड पे आते थे। एक बार बार तो पास हो रहा था, एक बार कंपार्टमेंट आ गई तो मैंने वो पोस्ट कार्ड ही फाड़ दिया था। और उसके अलावा जो वैसी चिट्ठी होती थी, किसी का देहांत हो जाए उसका कोना कटा होता था। मतलब एक दौर था, आज वो नहीं है। खैर जो भी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही सब कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार। मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, हमें बहुत सारी चीजें अपने गांव देहात की बड़ी मिस करते हैं। और आज मैं आपके सामने वो गीत पेश कर रहा हूँ, कुछ गांव की पुरानी यादें, कुछ ऐसी यादें जो हमसे बहुत कोसों दूर हो चुकी है। पेजर का जमाना आया, मोबाइल का आया, मेल आया, लेकिन वो तार और चिट्ठी वाली बातें रह गई। तो आज मैं आप सबको उसी दौर में लिए चलता हूँ इस गीत के माध्यम से। आइए मेरे साथ इस गीत का मजा लेते हैं। जी सर। डाकिया डाकला, डाकिया डाकला, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। क्या बात है मैडम, इधर आके प्लीज। थैंक यू जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रेणु जी और लोग ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। मैं देवर की पति जी की साली की सगाई है, हो आती पूरन मासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो अरे दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, ननका भी मेरे वहाँ आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारण को तार। शादी का संदेशा तेरा सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। क्या बात है, तो नहीं लगे बोल, क्या लिखूं?
रतियां सावन सुनाए फेरी भीगी भीगी बतियां हे अभी की बूंदों में जले जले बावरिया हो नौकरिया छोड़ के तू आजा न सवरिया आजा रे सवरिया आजा आया बरसात आया ढाकिया ढाक लाया ढाकिया ढाक लाया थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच वाले भेजे डाल के लिफाफे में सैया गुलाल भेजे हे होली के होली मनिया घर से माल भेजे हे डाल के लिफाफे में सैया गुलाल भेजे किसी की दिवाली आई किसी का दिवाला निम्मों की गोद भरी खैरों का प्याला 7 रुपये लाया लाया क्या खाक लाया ढाकिया ढाक लाया ढाकिया ढाक लाया ढाकिया ढाक लाया ढाक लाया खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया ढाकिया ढाक लाया ढाकिया ढाक लाया ढाकिया ढाक लाया ढाक लाया ढाकिया 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 ढाक लाया ढाक लाया ढाकिया 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 ढाक लाया ढाक लाया ढाकिया ढाक लाया ढाक लाया ढाकिया ढाक लाया खत नहीं कोई आया नहीं। बहुत अच्छा अलेक्जेंडर जी, इतना देखिए बहुत ये गाना कभी किसी ने नहीं गाया होगा स्टेज में, बिल्कुल अलग सा गाना, बहुत अच्छा गाना। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सब लेडीज के नचा दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप